नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे त्रैमासिक राशि फल के बारे में। जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। ये जो कुंडली है, ये जुलाई महीने की कुंडली है। जुलाई महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। जुलाई के महीने में यदि देखा जाए तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 17 तारीख को मिथुन राशि को छोड़ करके, तीसरे भाव को छोड़ करके आपके चौथे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे और 17 तारीख से लेकर के अगले 17 तारीख तक यहां पर लगभग 1 महीने तक सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा। मंगल 1 तारीख से, 1 जुलाई से सिंह राशि में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में मंगल रहने वाले हैं 18 अगस्त तक। यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। बुध जो है 8 तारीख से कर्क राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे। 8 तारीख तक ये अपनी ही राशि मिथुन राशि में रहेंगे और 8 तारीख को ये आ जाएंगे कर्क राशि में चौथे भाव में, और यहां पर रहेंगे 25 तारीख तक, और 25 तारीख से फिर ये आ जाएंगे सिंह राशि में आपके त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में। तो यहां पर लंबे समय तक रहने वाले हैं। लगभग जो है बुध आपके अक्टूबर तक यहां पर रहने वाले हैं। तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे बुध। बुध के बाद यदि शुक्र की बात करें तो 7 जुलाई से ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और पंचम भाव बहुत अच्छा भाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो यहां पर शुक्र जो रहेंगे 7 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए बहुत ही शानदार है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या फल आपको मिलने वाले हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या नौकरी में परिवर्तन आ सकता है या आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, कैरियर आपका कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के बारे में, मेष लग्न वालों के बारे में। और मेष राशि मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल 1 जुलाई से ये आपके पंचम भाव में मित्र के घर में गोचर करने वाले हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बहुत ही शानदार राजयोग माना जाता है। यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, ख्याति दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, नौकरी में व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। अब मंगल आपके लगन के मालिक है, राशि के मालिक है, और अष्टम भाव के भी ये मालिक हैं। लगन भाव से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, और आपके नए नए प्लानों के बारे में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लग्नेश पंचम भाव में जब विराजमान होता है तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने के भी योग जो है जुलाई के महीने में बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। वही यदि देखा जाए तो ये अष्टम भाव के मालिक भी हैं। अष्टमेश यदि पंचम भाव में गोचर करे तो फिर जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में बड़ा धन लाभ होने की स्थिति बन जाती है। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये आकस्मिक धन का होता है, ये गुप्त धन का होता है। और जब गुप्त धन का मालिक फाइनेंशियल वाले भाव में गोचर करे, पंचम भाव में गोचर करे, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थितियों का, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का। तो कहीं ना कहीं गुप्त भाव का जो मालिक है, अष्टम भाव का जो मालिक है,
वो यदि बैठ जाए पंचम भाव में तो अचानक बड़ा धन लाभ के योग बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो जबरदस्त आपको जो है लाभ मिल सकता है, चाहे आपकी लॉटरी लग जाए, चाहे आप जो है किसी भी माध्यम से, चाहे आप बैंक फाइनेंस से या इंश्योरेंस से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिल सकती है, या कोई पॉलिसी से आपको बड़ा धन मिल सकता है, किसी न किसी माध्यम से आपको बड़ा धन लाभ जो है हो सकता है। मंगल ऐसी स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह का भी होता है, तो शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा, प्रेम विवाह के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल की यदि हम बात करें दृष्टि के बारे में, तो मंगल जो है चौथी दृष्टि 1 2 3 4 अपने ही घर को, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, इस कारण से जबरदस्त लाभ आपको हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है, समाज सेवा से भी आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है। वही यदि देखा जाए तो यहाँ पर गुप्त धन की भी स्थिति बन रही है। मंगल की सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने से लाभ के स्रोत पैदा होंगे, आय के स्रोत पैदा होंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन मंगल और शनि की आपस में दृष्टि होने के कारण कहीं न कहीं अहंकार बढ़ सकता है, ईगो आपका बढ़ सकता है और किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। इसलिए वाणी पर आपको ध्यान रखना है, बच करके कार्य करने की जरूरत रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि विदेश भाव में, खर्चों के भाव में पड़ेगी, थोड़ा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्चे हो सकते हैं, या आप भ्रमण करने के लिए विदेश जा सकते हैं, नई जगह भी आप जा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है जुलाई के महीने में। तो ये आप जो है लाभ ले सकते हैं। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धनेश आपके शुक्र हैं और शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, क्योंकि शुक्र के पास दो राशियां होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, और शुक्र जो है आपके सुख भाव में बैठे हैं। शुक्र का गोचर यदि चौथे भाव में हो जाए तो पूर्ण रूप से सुख प्रदान करने का काम करता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो यहाँ पर इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग बनाने का काम करेगा। वही धन का मालिक जब सुख भाव में बैठ जाए तो धन से सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति को धन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। लग्जरीज लाइफ यहाँ पर शुक्र देने का काम करते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और देखा जाए तो सुख मिलता है। वही सप्तम भाव के मालिक भी हैं तो वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि करवाने का काम भी शुक्र यहाँ पर करते हैं। तो शुक्र जो है आपके 7 अगस्त तक यहाँ पर रहने वाले हैं, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कर्क राशि में शुक्र जो है यहाँ पर यदि देखा जाए तो अच्छी स्थिति में 7 तारीख के बाद ये पंचम भाव में आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर 7 तारीख तक, 1 तारीख से 7 तारीख तक ही रिजल्ट देंगे। 7 तारीख तक धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और वैवाहिक जीवन व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। और 7 तारीख को जो है शुक्र जो है आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो और अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा और भौतिक सुखों में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शुक्र जो है कब तक रहेंगे? 7 अगस्त तक रहेंगे। जबरदस्त आपको लाभ देने का काम शुक्र जो है करते रहेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक है बुध है और बुध जो है तीसरे भाव में ही विराजमान है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर करे तो स्वाभाविक है कि वो लाभ देगा ही देगा। अब बुध तीसरे भाव के मालिक है, तीसरे भाव में ही बैठे हैं, छठे भाव के भी मालिक है, बुध के पास भी 2 राशियां हैं तो छठे भाव के मालिक है, तीसरे भाव के मालिक है और तीसरे भाव में ये रहेंगे 8 तारीख तक, 8 जुलाई तक रहेंगे। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप वकील हैं या आप कवि हैं या चित्रकारिता का काम करते हैं, कोई कला से जुड़े हुए यदि आप काम करते हो तो जबरदस्त बुध लाभ देने का काम करेंगे। अब 8 तारीख से 25 तारीख तक ये आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे।
नौकरी में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम भी यहाँ पर बुध करते हैं। वही यदि देखा जाए तो 25 तारीख से ये जो है सिंह राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे और शुक्र भी पंचम भाव में आने वाले हैं 7 जुलाई से। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग जुलाई के महीने में बनने वाला है और बुध लंबे समय तक आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। मतलब जो है ये अक्टूबर तक यहाँ पर बुध रहने वाले हैं और पंचम भाव में बुध का गोचर बहुत ही शानदार माना जाता है। क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं? 25 जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ जो है यहाँ पर बुध देते हैं, क्योंकि पंचम भाव में बुद्धि को अच्छा कर देते हैं और यहाँ पर ज्ञान की मात्रा को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थितियों को बहुत लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपके रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम भी यहाँ पर बुध करते हैं। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा तो ये समझ जाइए धन के लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। तो जुलाई के महीने में ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। कई सारे राजयोग जो है आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, यहाँ के मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा लगभग 56 घंटे में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इस कारण से चंद्रमा का प्रभाव मन में होता है। शुभ ग्रहों के साथ शुभ भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा, काम करने में मन अच्छा लगेगा। और यदि चंद्रमा खराब भाव में गोचर करेगा, खराब ग्रहों के साथ गोचर करेगा तो आप निराश होगे, मानसिक टेंशन रहेगा। तो मन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है और बहुत शीघ्रगामी ग्रह है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाता है, इसलिए चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। लेकिन शुक्र यहाँ पर विराजमान रहेंगे 7 तारीख तक, तो सुखों में वृद्धि करने का काम जो है करने वाले हैं। वही बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे जुलाई के महीने में, 25 तारीख तक रहेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में, पंचम भाव के मालिक बनते हैं सूर्य, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य तीसरे भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये 17 तारीख तक रहने वाले हैं। 17 तारीख को ये आ जाएंगे चौथे भाव में। तो चौथे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, यहाँ पर जो है सुस्त रहते हैं। लेकिन 17 तारीख तक जुलाई में जबरदस्त लाभ देंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम, सरकारी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम, प्रमोशन भी दिला सकते हैं, आप नौकरी में चेंजेस भी कर सकते हो, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, बल पराक्रम में वृद्धि कराने का भी काम करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध भी मधुर बनाने का काम करेंगे और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे ठेकेदारी हो गई या आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो जुलाई 17 तक जबरदस्त लाभ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ पर चौथे भाव में कम लाभ देते हैं, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में और लाभ भाव में, इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं गोचर में। तो ये अच्छी स्थिति है, ये समझ जाइए। उसके बाद फिर मध्यम फल देने का काम करेंगे। यदि हम बात करें, आप बुध के बारे में हमने जाना, शुक्र के बारे में हमने जाना, केतु यहाँ पर विराजमान है, शुक्र के फल को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर केतु यदि देखा जाए तो हल्का फुल्का मनमुटाव की स्थिति भी बनाने का काम करते हैं। राहु की भी दृष्टि है, लेकिन गुरु की दृष्टि है, कंप्रोमाइज हो जाएगा, कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं दिख रही है। मंगल के बारे में हमने जाना, नवम भाव के मालिक, भाग्य भाव के मालिक होते हैं गुरु, और गुरु आपके 12वें भाव विदेश के भी मालिक है, भाग्य के मालिक है और विदेश के मालिक हैं। विराजमान है ये आपके लगन भाव में, लगन भाव में विराजमान है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके विराजमान है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। हालांकि राहु के साथ गुरु चांडाल दोष में भी है, लेकिन गुरु को लगन भाव में स्थान बल मिल जाता है, नवम पंचम राजयोग में है। इस कारण से यहाँ पर यदि देखा जाए तो नवम भाव का मालिक अपने घर से 5वें भाव में बैठा हुआ है, ये एक राजयोग है। गुरु भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत को चमकाने का काम यहाँ पर करेंगे। विदेश से जुड़े हुए कोई काम यदि आप करवाना चाहते हैं, बिल्कुल आप करवा सकते हो, या विदेश जा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। मेष राशि वालों के लिए ये समय बेहतर रहेगा, जबरदस्त लाभ जो है गुरु यहाँ पर देने का काम करेंगे। पंचम भाव में दृष्टि होने से शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी,
संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम, विवाह के भी योग बनाने का काम गुरु जो है करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। वही देखा जाए तो गुरु अपने भाव को, भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। कैरियर के जो मालिक है, दसम भाव के जो मालिक है वो आपके शनि है, और शनि आपके लाभ भाव के मालिक है, लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और जुलाई के महीने में ये वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो समझ जाइए कि वक्री जब शनि होता है तो 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देने का काम करता है। तो लाभ आपको जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिलेगा। नौकरी में चेंजेस हो सकते हैं, नौकरी आप चेंज कर सकते हो, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बिंदास आप चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। व्यापार में जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर यदि देखा जाए तो लाभ के स्रोत पैदा होंगे, कई सारे स्रोत पैदा होंगे। मान सम्मान में वृद्धि करवाने का काम, कोई पद भी आपको मिल सकता है यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, या फिर आप जो है कोई ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई पद भी शनि यहाँ पर देने का काम करने वाले हैं। आय के स्रोत भी आपके रहेंगे। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे और 3 गुना ज्यादा लाभ देने का काम करेंगे। तो यदि हम बात करें जुलाई के महीने में, तो ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बहुत ही शानदार है। जुलाई का महीना बहुत शानदार बीतने वाला है। अगस्त के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं, और सितंबर के बारे में भी बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम जान लेते हैं। 17 तारीख से सिंह राशि में सूर्य आ जाएंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट देने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के योग यहाँ पर बन रहे हैं। चाहे आप विदेश जाओ, चाहे आप अपने जन्म स्थान में रहो, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं, और फाइनेंशियल स्थितियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी के साथ विवाद नहीं करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर रहेगी। इस कारण से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है स्वभाव में, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। ऑल ओवर यदि देखा जाए तो अगस्त के महीने में सूर्य आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ देने का काम कर सकते हैं। वही जो है आपको देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है बड़ा लाभ, फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। मंगल जो है 18 तारीख से कन्या राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में, बहुत ही शानदार रिजल्ट देने का काम करते हैं। और मंगल ये समझ जाइए यहाँ पर अक्टूबर महीने तक रहने वाले हैं, आपके शत्रुओं को परास्त कर देंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिलाने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, कर्जे को समाप्त करेंगे, मामा मौसी के साथ संबंधों को मधुर बनाने का काम करेंगे। तो मंगल भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में। वही यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तो शुक्र 7 तारीख से कर्क राशि में आ जाएंगे, ये वक्री हो जाएंगे, क्योंकि ये सिंह राशि से पुनः वक्री हो जाएंगे 7 तारीख से, तो पुनः ये कर्क राशि में आ जाएंगे। तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भौतिक सुखों में बढ़ा देंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन ये वक्री भी रहेंगे। थोड़ा ध्यान से, पैसा ज्यादा बर्बाद नहीं करना है और सोच समझ करके आपको कार्य करना है। तो यहाँ पर शुक्र आपको भौतिक सुखों में पैसा खूब ज्यादा खर्च करवा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन अगस्त के महीने में शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य ग्रह जो आपको जुलाई में रिजल्ट दे रहे थे वही आपको अगस्त में देने वाले हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सितंबर के बारे में यदि हम बात करें तो सिर्फ सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और जो ग्रह जहां पर बैठे रहेंगे वहीं पर ये बैठे रहेंगे, उसी प्रकार अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन सूर्य आपके जो है कन्या राशि में आ जाएंगे, तो छठे भाव में सूर्य का तो कहने ही कुछ अलग है। सूर्य यहाँ पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए नौकरी चेंज करवाने का काम करेंगे या प्रमोशन देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी में प्रमोशन, प्राइवेट नौकरी में चेंजेस लाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम। नई नौकरी की तलाश में है तो वहां पर भी जो है ये आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे सितंबर के महीने में। अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि सितंबर के बारे में बात करें तो जो ग्रह आपको जुलाई में रिजल्ट दे रहे थे, अगस्त में रिजल्ट दे रहे थे, वही जो है सितंबर में भी सारे ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये समझ जाइए कि मेष राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो महीना है बहुत ही शानदार रहने वाला है। और इस समय यदि आप कोई नया काम करना चाहते बिल्कुल कर सकते हो, नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाहते बिल्कुल आप कर सकते हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, नौकरी, विदेश यात्रा,
सभी में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो यह सामान्य भी है, फिर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो फिर किसी भी प्रकार के कोई परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी एक स्थिति है। इसलिए ग्रह यदि आपकी कुंडली में योग कारक हैं, अच्छे भाव से संबंध बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि परिवर्तन देखने को जरूर मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939